गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का करियर गाइडेंस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 की 4th यूनिट है। यह यूनिट बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का अगर हिंदी मतलब हम निकालें तो थर्मो का मतलब होता है हीट या ऊष्मा, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है गति या प्रवाह। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊष्मा का प्रवाह या ऊष्मा की गति, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि हीट इन मोशन। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मतलब मोशन। तो हीट आपकी क्या है, मोशन में है। तो ये तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। आइए इसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो द साइंस दैट डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल साइंस या मटेरियल सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा साइंस जिसमें हम एनर्जी का इंटरेक्शन मटेरियल सिस्टम के बीच में करते हैं। मटेरियल सिस्टम जैसे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड, द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसमें जो उसका इफ़ेक्ट होगा सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपका सपोज दैट पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर से हीट फ्लो हो रही है, तो आप देखेंगे कि हीट का क्या होता है, हीट का लॉसेस होता है उसमें सराउंडिंग्स में। तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कोटिंग करनी पड़ती है, सिल्वर कोटिंग करनी होती है, ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, हीट का लॉस रोक सकें। और इसमें आप देखते हैं कि जो पाइप है वो एक टाइम के बाद जो है ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट का फ्लो हो रहा होता है, जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करती है। नेक्स्ट वन, द साइंस विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब आपका हीट जो है ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो आप उसके हर प्रकार के टाइप्स को आप देख सकते हैं कि हीट का किस किस टाइप में वो कन्वर्ट हो रही है। हीट दैट मीन्स एनर्जी आपका किस किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो एप्लीकेशन देखते हैं हम इसके। द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर डिजाइन ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस जिसमें हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन हो। स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। वाटर हम लेते हैं, उसमें वाटर से हम स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से उस इंजन को हम चलाते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन, स्टीम एंड गैस टर्बाइंस, फ्यूल सेल्स, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मियोनिक जनरेटर्स में इसका यूज होता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरी एप्लीकेशन में इसमें देखते हैं डिजाइन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, हीट ट्रांसफ़र एंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आई होप आपको थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया होगा डिटेल में। आगे चलते हैं। नाउ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम देखते हैं। उसके लिए हमने ये डायग्राम कंसीडर किया है, जिसमें एक सिस्टम है, बाउंड्री है एंड सराउंडिंग्स है।
तो अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफाइड रीजन वेयर इन चेंज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ मास और एनर्जी और बोथ आर स्टडीड। तो कहने का मतलब ये है कि एक हमने स्पेसिफाइड रीजन कंसीडर किया हुआ है जिसमें कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं एनर्जी और मास के ट्रांसफ़र होने से, है ना। या तो इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जिससे कुछ चेंजेस होंगे, या तो मास ट्रांसफ़र होगा, या फिर दोनों ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी हम स्टडी करेंगे और जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो सपोज दैट थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए हम एक ह्यूमन बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं उस बॉडी के अंदर, उस थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर, जैसे कि उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं एंड उसकी हम स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम। नाउ सराउंडिंग्स, जिसे हम इन्वायरमेंट भी कहते हैं, तो सराउंडिंग्स सेम फिगर हमने कंसीडर किया हुआ है सराउंडिंग्स के लिए कि द स्पेस एंड मैटर एक्सटर्नल टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से बाहर जो भी चीज़ें हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स। द सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय द सिस्टम बाउंड्री। ये जो सिस्टम है जिसके अंदर हम कुछ एनालिसिस करते हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, उसको सेपरेट आउट जो करता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री के माध्यम से हम इसको सेपरेट आउट करते हैं सराउंडिंग से। द थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाउंड्री एंड सराउंडिंग्स, जो कि यहाँ पे तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं कि सिस्टम ऐसी चीज़ जहाँ पर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके जो बाहर कुछ सारी चीज़ें हैं उसे हम सराउंडिंग्स बोलेंगे, और दोनों को जो सेपरेट आउट करेगा उसे हम बाउंड्रीज बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है एंड इट्स बाउंड्री क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जिसके अंदर सिस्टम भी है एंड सराउंडिंग्स भी है एंड बाउंड्री भी है, मतलब ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हैं उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको यूनिवर्स समझ में आ गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज द क्लोज सिस्टम, सेकेंड वन इज द ओपन सिस्टम एंड थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 प्रकार के हमारे सिस्टम होते हैं जिसे हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम को समझेंगे। आइए देखते हैं इसको। नाउ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम को समझने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि सिस्टम एंड सराउंडिंग क्लियरली आपका मेंशन है। इसमें एनर्जी इन हो रही है सिस्टम में और इसके बाद एनर्जी आउट हो रही है सिस्टम में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी के बेस पे की जाती है ना, कि उसमें मास है और एनर्जी है, या तो मास ट्रांसफ़र होगा या तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या तो दोनों ट्रांसफ़र होंगे। उसके आधार पर हम सिस्टम को क्लासीफाइड करते हैं। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी आपकी एक सिस्टम के अंदर आएगी और एनर्जी इसके बाहर जाएगी, मास आपका रिमेंस कांस्टेंट बना रहेगा। देखते हैं, इन अ क्लोज सिस्टम द मास विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट एंड ओनली द एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ट्रांसफ़र अक्रॉस इट्स बाउंड्री। तो सिर्फ हीट ही एनर्जी के फॉर्म में क्लोज सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस जाएगी, इससे बाहर वो जाएगी सराउंडिंग्स में। तो सच अ क्लोज सिस्टम इज शोन इन फिगर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है फिगर में एक क्लोज सिस्टम दिया हुआ है। सम एग्जांपल्स ऑफ क्लोज सिस्टम आर द गैस कॉन्फाइंड बिटवीन अ पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर अगर कोई गैस भरी हो तो हम उसको मान सकते हैं कि ये आपका सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है। रबर बलून फिल्ड विथ एयर एंड टाइटली क्लोज्ड, किसी भी रबर के बलून में
अगर आपका एयर भरी हुई है और टाइटली क्लोज्ड है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम है और एक क्लोज सिस्टम है। प्रेशर कुकर को हम बोल सकते हैं ये एक क्लोज सिस्टम है। डैशपोर्ट भी आपका क्लोज सिस्टम। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर में हीट ट्रांसफ़र होती है। पहले चावल आपका ठंडा होता है, पानी डालते हैं, पानी आपका पूरा ऊष्मा बन के निकल जाता है, उसमें से हीट ट्रांसफ़र होती है। पर जो आपका मास है ना, वो रिमेंस कांस्टेंट बना रहता है। मतलब चावल की क्वांटिटी उतनी होगी जितनी आपने डाली होगी, ऐसा नहीं कि चावल कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करते हैं। इन एन ओपन सिस्टम द मास एज वेल एज द एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस इट्स बाउंड्री। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। या तो मास ट्रांसफ़र होगा या तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या फिर दोनों ट्रांसफ़र होंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफ़र हो जाए, देखिए मास यहाँ से इन हो रहा है और आउट हो रहा है और एनर्जी अंदर आ रही है और एनर्जी भी बाहर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफ़र हो जाए एंड एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाए अक्रॉस इट्स बाउंड्री, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम लाइक एज एयर कंप्रेसर, बॉयलर में आप देखते हैं जैसे हम मास लेते हैं वाटर के फॉर्म में, वाटर जैसे स्टीम बनता है तो वाटर की क्वांटिटी जो मास होता है वो भी आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। बॉयलर में कुछ भी नहीं बचता है। फिर टरबाइंस, जो भी इसमें स्टीम आती है वो एग्जिट हो जाती है। मास टरबाइन जो एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। वाटर पम्प, नोजल्स एंड डिफ्यूजर्स, स्टीम इंजन्स, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल है ओपन सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ़ नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस इट्स बाउंड्री। कहने का मतलब ये है कि इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अक्रॉस इट्स बाउंड्री और ना ही मास ट्रांसफ़र होगा अक्रॉस इट्स बाउंड्री। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और मास भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि थर्मस फ्लास्क एंड द यूनिवर्स। तो थर्मस फ्लास्क जैसे इसके अंदर हम टी लेकर जाते हैं तो ये कुछ घंटों तक एज इट इज आपका गर्म बना रहता है। इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मास ट्रांसफ़र होता है। तो हम कह सकते हैं थर्मस फ्लास्क एक पार्शियल आइसोलेटेड सिस्टम है। बट जो यूनिवर्स है वो आपका फुली आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। सपोज दैट आपके ये सिस्टम है, सराउंडिंग जो है ये दोनों चीज़ें यूनिवर्स के अंदर काम कर रही हैं और यूनिवर्स के बाहर आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स को हम कह सकते हैं इट इज़ द फुली आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप आज आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस किया, थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तीनों प्रकार के टाइप्स को हमने अच्छे से समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़। तो आप बने रहिए मेरे साथ कैरियर गाइडेंस में।